हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर 4 हीट, जो चैप्टर का नाम है वो डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम हीट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम भी हीट और हमारा फर्स्ट टॉपिक भी क्या रहेगा, हीट ही रहेगा। तो क्या होता है हीट? हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एनी ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड, यानी कि एक एनर्जी का टाइप है। हीट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊष्मा बोलेंगे। यानी कि हीट हमारा एक एनर्जी का टाइप है जो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, हॉट या कोल्ड बनाने का काम करेगा, यानी कि गर्म या ठंडा बनाने का काम करता है। ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म या ठंडा बनाने का काम हमारा हीट करता है, क्योंकि हीट ऊष्मा एक ऊर्जा है, ठीक है ना। उसके बाद आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है, देखिए हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आई, नोज़, ईयर, थ्रोट और स्किन। यानी कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स में हमें जो टेम्परेचर की जो सेंसेशन होती है वो होती है स्किन के थ्रू, तापमान की। लेकिन वो सेंसेशन तापमान के थ्रू, जो स्किन के थ्रू हमें सेंसेशन होती है, अब उसका एक मेज़र भी तो होना चाहिए। तो उसका मेज़रमेंट जो होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस का, वो हमारा क्या रहता है, टेम्परेचर रहेगा। यानी कि क्या रहेगा, वो तापमान रहेगा। डेफिनेशन हो जाएगी, टेम्परेचर इज़ ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज इट्स टेम्परेचर। फिर इसके बाद आता है टेम्परेचर को मेज़र किस डिवाइस से करेंगे। तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम है थर्मोमीटर। यानी कि थर्मोमीटर इज़ ए डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू मेजरिंग टेम्परेचर, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर को मेज़र करने का काम करेगा, ठीक है ना। जो तापमान को हमारा मेज़र करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मोमीटर बोलेंगे। फिर आता है कि भाई हीट किस कारण से हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। तो सीधी सी बात है, ऑब्वियसली किसी ना किसी एनर्जी की फॉर्म से ही बढ़ेगा। और एनर्जी की फॉर्म कौन है हमारे यहाँ पे, हीट है। यानी कि हीट इज़ द कॉज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि हीट की वजह से तापमान क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ेगा। और क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर। आप सभी को पता होगा, जब हम लोग बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाते हैं, तो डॉक्टर हमारा अगर उसको बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना हो, बुखार अगर उसे फीवर अगर मेज़र करना हो, तो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है जिसका स्ट्रक्चर लगभग पेन जैसा होता है। उस थर्मोमीटर को डॉक्टर हमारे या तो जीभ के नीचे या फिर आर्म पिट के नीचे लगा देता है, जिसके थ्रू हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर पता लगता है। और फिर डॉक्टर हमें क्या देता है, ट्रीटमेंट देगा। और उस टेम्परेचर, उस थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मैक्सिमम रेंज उस टेम्परेचर की कितनी, थर्मोमीटर कितनी रहेगी, 42 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अब हमारे पास आता है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो हेल्दी पर्सन होता है उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब हम बात करें एक नई डेफिनेशन जो यहाँ सामने आ रही है, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, द मटेरियल्स विच अलो हीट टू पास थ्रू देम। यानी कि जिन मटेरियल्स के थ्रू हीट पास हो जाती है उनको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मेटल्स, जितने भी मेटल हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंसुलेटर्स, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। यानी कि जो अपने अंदर से बिजली और हीट को पास नहीं होने देते उनको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, लकड़ी और प्लास्टिक इसके अंदर एग्जांपल रहेगा। अब हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलेंगे। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का तापमान यानी कि बुखार चेक करने के लिए। इट्स रीड्स ए रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कितना, इसकी रेंज कितनी रहेगी, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसकी जो रेंज रहती है। यानी कि मिनिमम 35 और मैक्सिमम कितना रीड कर सकता है, ये 42 डिग्री सेल्सियस रीड कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लेबोरेटरी थर्मामीटर। अभी हमने पढ़ा क्लिनिकल, और इसके अलावा जो थर्मामीटर है वो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। यानी कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट अदर देन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अलावा और भी बहुत सारी ऑब्जेक्ट होती है जिनका टेम्परेचर, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर का भी हमें टेम्परेचर मेज़र करना होता है, या फिर और भी बहुत सारी ऑब्जेक्ट जिनका टेम्परेचर हमें मेज़र करना होता है। उसके लिए हम कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करेंगे, हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसकी रेंज कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज रहेगी। फिर एक डेफिनेशन आती है सी ब्रीज, समुद्री समीर, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट अप फास्टर देन सी। सभी को पता है जितनी तेज़ी से रेत गर्म होता है उतनी तेज़ी से ठंडा भी होता है। समुद्र को गर्म होने में, समुद्र के पानी को गर्म होने में बहुत समय लगता है। वार्म एयर फ्रॉम द लैंड राइजेज, और जो गर्म हवा है वो धरती से ऊपर उठती है। एंड कोल्डेड एयर फ्रॉम सी टेक्स इट्स प्लेस, और जो गर्म हवा उठी ऊपर तो उसका समुद्री जो हवा थी, जो ठंडी हवा थी, वो उस प्लेस पे आ जाती है। और ये साइकिल कम्प्लीटली चलता रहता है। दिस प्रोड्यूसेस सी ब्रिज, जिसके थ्रू क्या होती है, सी ब्रिज प्रोड्यूस होती है। लास्ट है हमारा आज का टॉपिक, इस वीडियो का भी और लेसन का भी, लैंड ब्रिज। एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन सी। रात के समय अब
जैसे दिन में गर्म हुई थी लैंड, वैसे ही रात को ठंडी भी सबसे पहले होगी। द वार्म एयर अबव द सी राइजेज, अब जो समुद्र के ऊपर जो गर्म हवाएं थी वो ऊपर उठती हैं, और वार्म एयर इज रिप्लेस बाय कोल्ड एयर, और जो ठंडी हवा कहाँ थी, धरती पे थी, वो गर्म हवा से रिप्लेस हो जाती हैं, एंड प्रोड्यूसेस लैंड ब्रीज, और वो क्या करती हैं, लैंड ब्रीज प्रोड्यूस करती हैं। दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर ऑफ हीट, चैप्टर 4 क्लास 7। आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।